एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी इज, ये एक तो इस डायग्राम के चक्कर में मत पड़ना भी, ठीक है ना। इसने जो है ना क्या बोला कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी पूछा, कितना हो जाएगा। अच्छा ए और बी के बीच का सुनो आप, इस बार इसने क्या किया देखो आप, एक तो वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना, एक वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये वाला एंगल कितना दिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अभी कितना दे रखा है इसने, तो कितना दे रखा है बताओ, कितना दे रखा है 60, 120 नहीं दे रखा। दो वेक्टरों के बीच का एंगल का कैसे चेक करते हैं, जब टेल से टेल मिली हुई हो, जब टेल से टेल मिली हुई हो तभी चेक करते हैं, या टेल से टेल नहीं मिली हुई। इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दो आप इधर की तरफ, यहाँ पे आप जो ना, या फिर इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, इसी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, एक कोई यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रियलिटी में ऐसे ड्रॉ करना है आपको कि वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है, और इनके बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है वास्तव में, तो ऐसा दे रखा आपको। पहले अब बात समझ में आती है आपको कि ए और बी के बीच का एंगल यहाँ 120 नहीं है, कितना बोलो 60। अब ये कह रहा है ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल बताओ, ठीक है ना, ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल बताओ। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को सोल्व। ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल बताना है आपको, कैसे करोगे सुनो आप। ये तो वेक्टर ए है और बी को पलट दो एक बार, रियलिटी में बी इस तरफ था, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना था 60 डिग्री। अब एक काम करो, यहाँ पे रेड कलर का बना दो आप, बी को पलट के, ये बी को आपने पलट दिया, और ये वाला एंगल कितना बताइए 120 डिग्री है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री है। अब इनका रिजल्टेंट लोगे ना, अब इनका लोगे ना रिजल्टेंट, आप इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, अभी इधर आएगा इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। नहीं अब तो प्लस लगेगा ना, अगर यहाँ 60 डिग्री लोगे तो माइनस लगाओगे, 120 लोगे तो प्लस लगाओगे। बताओ क्या लेना चाह रहे हो, यहाँ पे ना प्लस लगा लो और एंगल कितना पुट कर दोगे अब 120। cos 120 कितना होता है, cos 120 बोलो 90 ऐड करो 210, 210 होता है -1/2। कितना बनेगा अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा आपके पास, ये बन गया भाई, ये आ गया ए माइनस बी। इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तो अब ये कह रहा है कि ये वेक्टर है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ये ए है, ये वाला एंगल पूछा कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा पूछा, कैसे निकालें इस थीटा को। एक काम करो, खैर इस रिजल्टेंट को ये मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे मैंने ऐसे ही निकाल दिया है, तो अगर रिजल्टेंट पूछता कितना है तो निकालते भी जरूरत ही नहीं थी यार, ऐसे ही निकाल दिया। बताओ एक काम करो, आप इसको सोल्व करने के लिए ए को तो आप ऐसे बना दो, ए तो है ही है, ये जो बी है ना, अच्छा ए माइनस बी की तरह बताइए, रुको एक बार बी को ही ड्रॉ करो दोबारा से, बी को दोबारा ड्रॉ करो, बी का भी कंपोनेंट लो, एक तो वर्टिकल लाइन कह लूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कह लूँगा, ठीक है ना। देखो बी ऐसे है यहाँ पे, ये बी है, और एंगल कितना है इनके बीच का, ये माइनस बी है मेरा मतलब, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा। इसके ना कंपाउंड लो आप, एक काम करो, यहाँ पे एक तो वर्टिकल लाइन बना लो भाई, और एक बना लो हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा ये बताओ आप मुझे, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, बी के कंपाउंड ले लो इधर, एक तो आएगा ये बी को, इसका मैग्नीट्यूड का बी को 30 आएगा मैग्नीट्यूड इसका, बी को 30 कितना होता है बोलो √3b/2, और इधर कितना आएगा b sin 30 कितना आएगा b/2 आएगा इधर। अच्छा एक काम करो, इसका ओरिजेंटल में इसका तो काट दो इसको, तो क्योंकि इसके दो कंपोनेंट ले लिए। अब इधर रिजल्टेंट कितना बचेगा, इधर कितना आएगा a माइनस b/2 आएगा, और इधर कितना आएगा बताइए √3b/2 आएगा। अब ये a माइनस बी है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इस तरफ है, और वेक्टर ए बी इसी तरफ ध्यान रखना। ये वाला एंगल बताना अब कितना हो जाएगा θ1, तो टेंजेंट θ1 हो जाएगा दिस बाय दिस करो आप, टेंजेंट θ इज इक्वल्स टू, करो यहाँ पे टेंजेंट θ इक्वल टू क्या करोगे बताइए दिस बाय दिस √3b/2 अपॉन में a माइनस b/2,
ये आएगा आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा बताओ? रुको आप, √3b/2 अपॉन में 2a - b/2, तो कितना आंसर आएगा? √3b/2a - b। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? tan थीटा की वैल्यू इतनी, तो थीटा करके tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स करके आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं आएगी आपको? इसका सॉल्यूशन मत देख लेना बुक में से, दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत अलग मतलब जो है वे है इसका 100% हर जगह, क्योंकि इस तरीके से कोई भी नहीं करता। ये वाला तरीका भी, लेकिन समझ नहीं आएगा, मुझे लग नहीं रहा आपको। कितना को समझ में आ गया? ये जिनको समझ में आ गया, 2 ही बच्चों का है। बेइज्जती करा रहे यार तुम तो। चलो भाई दोबारा करते हैं फिर तो इसको। दोबारा कर रहे हैं इसको, फिर से कर रहे हैं भाई रे। इन्हें बोला क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। तो एक वेक्टर ए है और एक a - b है, उनके बीच का क्या बताओ? एंगल बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक a और a - b के बीच का एंगल बताना है। पहले तो ये देखो a और b के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, ये बताओ। a और b के बीच एंगल क्या दिया हुआ है? इतनी ये a है, ये b है, इनके बीच एंगल क्या दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है ना। ये बढ़ गया। ये a है, ये b है, इनके बीच एंगल क्या दिया हुआ है? इनके बीच का तो 60 है। नहीं, ये 120 नहीं लिख रखा। ये सर मेरे को पता है। इतना तो पता है क्या? फिर ठीक है। ये एंगल कब देखते हैं और बी के बीच का एंगल? जब टेल से टेल मिली हो। यहाँ पे इसका हेड इसकी टेल से मिला हुआ है, इसलिए 120 नहीं लेंगे। पहले तो ये बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। अब आप एक काम करो, ए को तो आपने ऐसे बना दिया। रुको, अब इसको ए को ना आगे शिफ्ट कर दो। आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो ए को आगे, तो एंगल कितना हो जाएगा ये वाला? तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बताइए? बी हो गया। और इनके बीच एंगल कितना हो गया? पहले तो इसने ये समझो कि ये दे रखा है कि 2 वेक्टर्स हैं, और अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता दे रहा हूँ। अब इस डायग्राम की तरफ मत देखो। आप ए और बी के बीच का एंगल चेक करने के लिए हम ये डायग्राम देख रहे थे, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री है, बात मानते हो? ए और बी के बीच एंगल कितना है यहाँ पर? हमें बताना क्या है? ए और बी के बीच एंगल तो 60 है। ये कह रहे हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच का, सॉरी ए माइनस बी और ए के बीच का बताओ। ए माइनस बी और ए के बीच का एंगल बताओ। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का एक शॉर्टकट बता देता हूँ, फास्ट यूँ देखते ही हो जाएगा। जहाँ तक हो जाएगा 99% श्योर नहीं हूँ, मैंने अभी भी सोचा है। देखो इसके अंदर आप एक काम करो, इनको बराबर मान लो एक बार, और ये देखो बराबर मान के भी कौन सी वैल्यू सही है। बराबर मान के भी, थर्मोकोल को छोड़ो, इसको ऐसे से खुरच रही है इसको। यहाँ पे ए है, ये बी है, उनके बीच एंगल है 60 डिग्री। हमें जो है ना ये इसमें ना एक काम करो, एक बार बराबर मान के ना ये चेक कर लो कौन सा फिट बैठेगा। अगर मान लो ये बराबर है, एक्स और एक्स हैं दोनों, तो ये बताओ आप मुझे कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी? चलो ये बताओ, ये x है, ये x एंगल है 60 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस बी। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैं पूछ रहा हूँ, एक वेक्टर x, दूसरा x है, इनके बीच एंगल 60 डिग्री है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? फिर यार यही पूछ रहा था यार, मैं भी यहाँ पे बैठ के रोने वाला था, मैं बता दी बात है, मन यही कर रहा था। ये x है, ये a है, ये b एंगल है 60 डिग्री, इनका रिजल्टेंट या √3x आएगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा? √3x नहीं आएगा, वही पूछ रहे थे। अच्छा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, पहले b की पलटी मारो, पहले b की पलटी मारो, क्या आएगा? x। b की पलटी मार लो, ये देखो b की पलटी मारो आप, ये मार दी पलटी, माइनस बी। अच्छा ये वाला एंगल कितना बताइए? 120। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? x, इसका भी x है, तो रिजल्टेंट a माइनस बी की वैल्यू इधर आई ना यहाँ पे। अरे ये इधर आया ना a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अभी? ये भी बीचों बीच आएगा।
अच्छा ये a माइनस बी है और ये a है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? अगर a माइनस बी और a के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 60, लेकिन तब आ रहा है जब ये दोनों क्या हो? बराबर हो। अब आप एक काम करो, इसमें ये देख लो, a और b को बराबर पुट कर करके देख लो सब में, ठीक है ना? a और b को बराबर पुट करके देख लो और ये देख लो किससे 60 डिग्री बन रहा है। देखो यहाँ पे पुट करो, इसमें सुनो करते हैं, करो आप। ये x cos थीटा यहाँ पे आएगा x इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, x x कैंसिल हो गया, ये आएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू। ये टेंजेंट थीटा ये होता ही नहीं, ठीक है ना? और चाहे वैल्यू पुट करके देख लो 60 डिग्री, टेंजेंट 60 √3 बनेगा यहाँ से, तो और यहाँ से cos 60 कितना बनेगा? cos 60 की वैल्यू cos 60 बनेगा 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2, ये 10 60 √3 बराबर फिट बैठ ही नहीं रहे। एंगल 60 डिग्री और ए और बी दोनों x x पुट कर दो और एंगल हमारा जो आंसर है, नहीं ये थीटा कौन सा पुट करोगे आप? 60 करेंगे। हाँ ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टेंजेंट थीटा डैश है। एक काम करो, यहाँ पुट करो एक बार एंगल, देखो 60 डिग्री आंसर आना चाहिए था हमारा, इसमें नहीं आएगा 60 डिग्री, इसमें पुट करो √3x बाय में 2x माइनस x कितना बनेगा? x कितना आ रहा है इससे? √3 आ रहा है, ये रहा, ये सही है, आ तो रहा है √3। नहीं इतनी देर में पेपर क्यों हो जाएगा? देखो कितना जल्दी हो तो गया, और क्या चाहिए? अरे जल्दी हो तो गया यार, ये नहीं हो रहा क्या? ये वापस समरी दे दो इसकी, बीच में पता नहीं क्या काट पीट के आप लग जाते हो। एक बार यहाँ तक तो आ गया था मेरा एंगल समझ, उसके बाद बता दो। कहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया था ये वाला? दोबारा बताऊँ क्या? अरे ना मिटाओ ना। पहले तो ये बताओ, देखो पहले वाले मेथड से सिखाऊं या दूसरे वाले मेथड से सिखाऊं? दूसरे वाले ठीक है ना? सुना आप, इसके अंदर आप क्या किया करो, देखो इनको जो है ना, पहले तो मैं दूसरे वाले से करके दिखा रहा हूं आपको, दूसरे वाले मेथड से कर रहा हूं। दूसरे वाले मेथड से कर रहे हैं हम लोग। एक तो वेक्टर ए है, देखो ये क्या रहेगी, एक तो वेक्टर ए है और क्या बताइए बी है, ये बी है और ये है, इनके बीच एंगल कितना है यहाँ पे? ठीक है, ये कह रहा है कि अच्छा मैं अगर ये कहता इसमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a के बीच का एंगल बताओ, मैं ये कहता तो क्या आंसर लिखते आप? मैं ये बोलता a प्लस बी और a के बीच का एंगल बताओ, आप क्या लिख के आते पेपर में? a प्लस बी और a के बीच एंगल क्या लिख के आता है? मेरे को बता दो। और एक के बीच में सर आप बताओ तो। a प्लस बी और a के बीच का एंगल बताओ, एक वेक्टर a प्लस बी और दूसरा वेक्टर a, उनके बीच का एंगल बताओ। 60 लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे? 60 डिग्री लिख के आओगे। ये a और b के बीच का है, 60 डिग्री a और b के बीच का है। मैं पूछ रहा हूँ a प्लस बी और a के बीच का बताओ, यही नहीं पता तो ये कहां से समझ में आ जाएगा? a प्लस बी और a के बीच का बता दो मुझे तो। अरे मत बताओ यार, मत बताओ, कोई बात नहीं। फेंक फेंक के तो ना मारो। हाँ बोलो भाई, a प्लस बी और a, कितने बच्चे बता सकते हैं a प्लस बी और a के बीच का एंगल? कोई बच्चा नहीं बता सकता। एंगल ये बराबर है दोनों, x x। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी x मान ली, इसकी वैल्यू भी x मान ली। अब बताओ a प्लस बी और a, एंगल पूछा था, ये बोल रही √3x। मैंने पूछा था एंगल, क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा ना? कैसे आया 30 डिग्री? एग्जैक्टली यार। a प्लस बी, एक बार बताओ मुझे, यहाँ पे a प्लस बी किधर आएगा? इधर ही बीचों बीच नहीं आएगा? हाँ तो 60 a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बीचों बीच क्यों आएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर है तो a प्लस बी इधर आया, a प्लस बी अगर इधर आया तो ये भी 30 है और ये भी कितना है? मैंने इसके और इसके बीच एंगल पूछा था, इन दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री, ये बताना था आपको।
30 डिग्री नहीं पता था अपने को। तो आपने क्वेश्चन ऐसे पूछा करो। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल बताओ। ऐसे लिख के बता दे तो फिर ज्यादा दिमाग चल जाता। चलो अब समझ में आ गया। पहले तो ये बताओ ये कितना को समझ में आ गया? लेकिन सुनो, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था कि ए प्लस बी और ए के बीच एंगल बताओ। सुनो, ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल नहीं पूछा गया इसमें। इसमें पूछा गया ए माइनस बी और ए के बीच का एंगल। ठीक है ना? पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है। अब एक काम करो, पहले ए माइनस बी को ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। जैसे ए प्लस बी को ड्रॉ किया, पहले ए माइनस बी को आप ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे? सुनो आप, एक काम करो, ये ए है, माइनस बी किधर बनाओगे आप? टक पलटोगे ना। ये क्या गया? ये माइनस बी। अब ये वाला एंगल कितना हो गया बोलो? अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड x और मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है। मैं एक बार बराबर मान के चल रहा हूं क्योंकि हमारा ऑप्शन जल्दी मैच हो जाएगा इससे। ठीक है ना? बराबर मान के चल रहा हूं, अलग अलग मान के तो मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऑप्शन मैच करवाने से मतलब है ना। अच्छा अब एक तो रिजल्टेंट टेक्स्ट आ जाएगा इसका। अब एक बात बताओ, अब इनका रिजल्टेंट लेना है। इनका रिजल्टेंट लो रेड कलर से। ए प्लस में माइनस बी का मैग्नीट्यूड इधर आएगा ना, बीचों बीच कहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बीचों बीच आएगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर? अब इस क्वेश्चन में ए माइनस बी और ए के बीच एंगल कितना बन रहा है? ये ए माइनस बी और ए के बीच का एंगल भी अगर आपसे पेपर में पूछ ले क्या आएगा? तो ये तो पूछा चाहिए 60 डिग्री आएगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि ए और बी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ए माइनस बी और ए के बीच का एंगल भी 60 है इस क्वेश्चन में, और ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल भी कितना है इस केस में? 60 डिग्री है। 30 डिग्री है, सॉरी 30। ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल 30 डिग्री है। ए माइनस बी और ए के बीच एंगल कितना है इस क्वेश्चन में? कंडीशन क्या है? ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। हम एक काम करते हैं, इन सब में ए और बी बराबर पुट करके देख लेते हैं और ये देख लेते हैं किसके अंदर आंसर 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, पुट करो इसमें ए और बी को बराबर पुट करो। आप पुट करो बराबर। cos 60 कितना हो जाएगा? नहीं रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, ये थीटा कौन सा थीटा है पता आपको? ये वाला थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल दे रखा है इसने। यहां नहीं पुट करना आपको। आप एक काम करो, अभी पहले पुट करो बराबर, एक्स पुट करो, एक्स cos थीटा। ये थीटा कौन सा बताइए? ए और बी के बीच का एंगल है। चाहे आप पुट करके देख लो इसको। तो यहाँ क्या पुट करोगे? थीटा खींच गए 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ए और बी के बीच का एंगल है ये वाला थीटा। ठीक है ना? ये इसको भी एक्स बाहर ले लो। 1 माइनस में साइन 30। ठीक है, सोल्व करो। एक्स एक्स कैंसिल, cos 30 कितना बनेगा? √3/2। 1 माइनस साइन 30 कितना बनेगा? 1/2। तो कितना आंसर आ रहा है इससे? 60 पुट कर रहा था ये भी 60 पुट कर रहा था। साइन 60 कितना हो जाएगा? 1 माइनस √3/2। यार सुनो, आप चुपचाप सुनो। इसमें अगर एक्स एक्स पुट कर दे और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दे तो भाई ऐसा है कि ये नहीं आता √3। ठीक है ना? करके देख लो आप, ये नहीं आता। मैं करके दिखाया तो देखो आप, x को 60 डिवाइड बाय में x माइनस में x साइन 60 पुट करो। x को 60 कितना हो जाएगा? x यहाँ पे आएगा 1 माइनस में, अब x x कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करो, ये tan इनवर्स √3 बनना चाहिए। इसको सोल्व करके √3 नहीं बनता। समझ में आ रही है बात आपको? इसमें करो पुट, √3x डिवाइडेड बाय में 2x माइनस x कितना बनेगा इसमें? इसमें √3 बन रहा है। tan इनवर्स √3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है ना? अब इसलिए ये सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पुट करो आप, माइनस का x/2 डिवाइड बाय में x माइनस में √3/2x। इसको भी सोल्व करोगे तो √3 नहीं बनेगा। इसको सोल्व करो, ये भी √3 नहीं बनता। अब समझ में आई बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?